तो प्रणाम। हैप्पी मकर संक्रांति की खूब सारी बधाइयाँ। और मकर संक्रांति, लोहड़ और पोंगल, अभी पूर्णिमा था। तो अभी ये जो 3-4 दिन हमारा चल रहा है, ये यूनिवर्स में बहुत ग्रैटिट्यूड देने वाला समय है। वैसे तो हर दिन ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। तो आज का जो ये समय है, इस समय में हम अपने आप को, अपने अंतरात्मा को जितना चाहें हैप्पीनेस दे सकें, प्रेम दे सकें। और जो हम दे सकते हैं, वो जो भी अच्छाइयाँ देंगे वही हमें रिवर्स में मिलेगा। और वही जितना हम बांट सकते हैं वही हमें मिलेगा। तो इसी के साथ कि हम जितना हो सके इस त्यौहार के इस उल्लास को अपने अंदर समाहित होने दें, अपने अंदर धारण करें। और चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हर टाइप के सिचुएशन में रहते हुए भी इस खुशियों को ग्रहण करने की कोशिश करें कि नेगेटिविटी से दूर रहें इन दिनों और सकारात्मकता से, हाईली पॉजिटिव एनर्जी में रहें। जितना हो सके अच्छे मित्रों के साथ रहें, हंसें, खेलें, पतंग उड़ाएं। पतंग का मौसम चल रहा है और खुश रहें। खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे साधना क्या है। हमने उपासना के बारे में बात करी थी। तो उपासना के बाद एक पड़ाव आता है साधना। साधना यानी जैसे साधन तो बहुत भरे पड़े हैं, बहुत सारी साधन भरी है हमारे घरों में, हमारे नगरों में, देश में। लेकिन साधना नहीं है। साधन बाहर दिखता है, लेकिन साधना अंतर मन में की जाती है। साधना अर्थात स्वयं को साध लेना। व्यक्ति को अपने जो भी उसके अंदर दिव्य गुण है, जैसा कि हमने उपासना में बात करी थी, उसमें और निखार लाना, उसमें और चमक पैदा करना है। कैसे हो सकता है, उसे और कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ताकि वो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों में बांट सके, जीवों में बांट सके, प्राणी मात्र में बांट सके, पेड़ पौधों को बांट सके। तो वो कैसे होगा? जब तक हमारे अंदर साधना नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि साधना की कमी होने से हम संकीर्ण विचारधारा के हो जाते हैं। हम देने का भाव हमारा कम हो जाता है, हम लेने का भाव ज़्यादा रहता है, लोभी टाइप से होते हैं। तो हमें अपनी साधना बढ़ाने से हमारा देने का भाव विकसित होता है। तो वास्तव में साधना करी कैसे जाए, होती क्या है साधना? तो इसके लिए हमें साधना की आवश्यकता होती है। साधना क्या होता है? साधना सिर्फ वो नहीं होता कि मंत्रों का जाप। वैसे मंत्र का जाप बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अगर हम किसी भी टाइम, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त और शाम के टाइम पे अगर साधना करते हैं, कोई भी किसी भी इष्ट देवता का मंत्र जाप करते हैं, लेकिन आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आप समय दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अपने सुविधा अनुसार समय देना है, लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ। राम राम कह रहे हैं, सीताराम कह रहे हैं, ओम भूर्भुवः कर रहे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं पूर्ण एकाग्रता के साथ। तो एक तो साधना ये हो गई। और दूसरी साधना, आप जो भी कर्तव्य कर रहे हैं, उस कर्तव्य को इतना बखूबी निभाइए, इतना प्रेम से, इतना उसे अपना भगवान का दिया हुआ अपना कर्तव्य समझ के कि ईश्वर ने हमसे इसी कार्य को कराने के लिए मुझे भेजा है। उस कार्य को इतना मगन होकर करिए कि भगवान, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू लड़, तो उसी प्रकार अपने आप को समझिए कि हमें भी भगवान श्री कृष्ण ने यही काम दिया है, पढ़ाने का काम दिया है। तो बच्चों को इतना प्यार से पढ़ाइए कि उनका कोई भी डाउट हो, कभी भी किसी भी प्रकार की उनको हेल्प चाहिए तो करने के लिए तत्पर रहें। कोई भी इसके अलावा, मैंने एक उदाहरण दिया, इसके अलावा कोई भी काम हो संसार का, वो सब दिल से बखूबी ईमानदारी से निभाना ही साधना है। साधना, एक और साधना, दूसरे तरीके से साधना को समझेंगे। साधना शरीर की साधना, मन की साधना, इंद्रिय की साधना, विचारों की, वाणी की, समय की, इन सभी आयामों, जितने आयामों को मैंने बताया, इन सभी आयामों को का सदुपयोग कर लेना ही एक तरह से साधना है। साधना जो है अपने आप को सम्यक बना लेना, सम हो जाना। जैसे संतुष्टि अपने अंदर आ जाना, धैर्य आ जाना, शांति आ जाना, प्रेम आ जाना आत्मा में व मन में।
ये क्या होता है, हमारा मन जो है इन सब चीज़ों में अगर विचरने लगता है कि हम बहुत सम्यक हो जाते हैं। हमेशा श्री राम भगवान को आप स्मरण करिए कि वो लक्ष्मण जी इतना गुस्सा करते हैं और वो हर हर स्थिति में सम्यक रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। उस गुण को धारण कर लेना साधना है कि हमारे अंदर का क्रोध शांत हो जाए और हम सम्यक बन जाएं। शांत शांत शांत, अपने आप को, बाहर से क्रोध आए तो एक प्रैक्टिस करिए कि अपने आप को शांत करें, धैर्य रखें, उतावलापन ना आए। तो ये सारी चीज़ें साधना है। साधना जो है गुणों को, जो भी हमारे अंदर ये सब जितनी भी अच्छी गुण हैं उनको उबारने और हमारे अंदर के जो भी दोष दुर्गुणों हैं उनको मिटाने के लिए हर वक्त प्रयासरत रहना ही असल में साधना है। तो हम आज बहुत अच्छे से समझे होंगे और निरंतर हम में से हर एक व्यक्ति साधना के पथ पे चल रहा है। जो भी चाहता है कि हमें एक नेक इंसान बनना है, हमें धरती का बोझ नहीं बनना है, हमें समाज में सेवा देना है, तो समाज की सबसे बड़ी सेवा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, वो लिख के गए हैं कि आत्म सुधार जो है संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर हम सेवा देना चाहते हैं तो निरंतर आत्म सुधार में लगे रहें। और आत्म सुधार यही है कि छोटे छोटे दोषों दुर्गुणों को अपने सद्गुणों से मारते मिटाते चले। जैसे क्रोध आ रहा है तो खुद को ही हमारे अंदर ही दवा है उसको शांत करने की, खुद को शांत वही तो करो, मैं भी शांत कह रही करो, हूँ, इधर शांत नहाने करो। का नहीं है। रिएक्ट नहीं करना है बाहर की तरफ। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। इंद्रियों को कैसे वश में करें, इंद्रियों को कैसे शांत रखें, धीरे धीरे प्रयासरत रहने से, प्रैक्टिस करने से अंदर से ही हमें साधना करना आ जाएगा और फिर ज़िंदगी का आनंद ही एक अद्भुत होगा। तो इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम, राम राम, धन्यवाद। सबका जीवन खूब खूब साधनामय हो।